हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप लोगों उसमें मुहावरा का टेस्ट लूंगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20। अगर आप लोग 20 में से 12 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी मुहावरा की तैयारी अच्छी है। आपके एग्जाम में मुहावरे से 2 क्वेश्चंस जरूर आएंगे, तो पूरा टेस्ट को जरूर दीजिएगा। लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे एक लोकोक्ति से क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, पगड़ी रख घी चख, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पगड़ी रख घी चख, तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है निर्लज्ज होकर कुछ पाना। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गूलर का फूल होना का अर्थ क्या है? गूलर का फूल होना का अर्थ क्या है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। गूलर का फूल होना का अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो गूलर का फूल होना का जो अर्थ है दुर्लभ होना। क्या होना? दुर्लभ होना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? 3 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो भी इस क्वेश्चंस का राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा आंसर सोचने का समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का जो अर्थ होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है कि ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिर से पानी गुजर जाना। क्या है? सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका जो उपयुक्त अर्थ है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ठीक है, यही इसका अर्थ होता है इस मुहावरे का। ठीक है, सिर से पानी गुजर जाना। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 5 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? गौर से देखना होगा और वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, यानी कि ये वाला भी सही होगा, ये वाला भी। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ होगा आंखों में गड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गौर से देखना और वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। ठीक है, उत्कट। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का अर्थ है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो क्या होगा कि वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 7 का जवाब देंगे। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अभी ये क्वेश्चंस मैं करवा दिया हूं तो ए वाला और डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सिर से पानी गुजर जाना। क्या है? सिर से पानी गुजर जाना। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस ही जो है रिवीजन हो गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपका हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अक्ल पर जो है पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 9 का जवाब देंगे सभी लोग। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का जो अर्थ होगा कि बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मुहावरे का अर्थ होगा कि घर में बेकार बैठना। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 11 का सभी लोग जवाब देंगे। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या होगा? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या होगा कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, और भी अगर आपको क्लासेस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट को एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
पाव बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि अत्यधिक लाभ लेना। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या होगा। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या होगा। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ, यानी कि जिस पर बीतती है वही जानता है, इसका अर्थ होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 15 का जवाब देंगे सभी लोग। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कान का कच्चा होना मुहावरे का जो अर्थ है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ देख सकते हैं, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 16 का जवाब देंगे सभी लोग। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, तो घुटने टेकना मुहावरे का जो अर्थ है कि घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना, विजय प्राप्त करना। इसका सही अर्थ बताइए, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो सही अर्थ होगा हार मान लेना। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है। 17 का जवाब देंगे सभी लोग। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है कि किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है। नीम हकीम खतरे का जान अर्थ है, नीम हकीम खतरे का जान का अर्थ है कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चंस रिवीजन हो गया। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का जो अर्थ है कि प्रलोभन देना। क्या, प्रलोभन देना, प्रलोभन देना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसमें कुछ रिपीट क्वेश्चन हो गए थे, मैं आपको और क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खुदा गंजे को नाखून न दें लोकोक्ति का सही अभिप्राय है। खुदा गंजे को नाखून न दें लोकोक्ति का अभिप्राय है। तो इस लोकोक्ति का जो अभिप्राय है कि अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही अर्थ है कि एक दूसरे की सहायता करना, इसका सही आशय है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अभिप्राय क्या होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका अभिप्राय क्या होगा कि शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरा का सही अर्थ होगा। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा कि असंभव कार्य करना। ठीक है, तो इसमें मैंने असंभव कार्य बता दिया था गलती से जल्दबाजी में, अनुभवी होना इसका होगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरा का अभिप्राय है। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरा का अभिप्राय क्या है कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे मुहावरे के एंड लोकोक्ति के टॉप 20 क्वेश्चंस। इन 20 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका 6 तारीख को एग्ज़ाम है, कल ही और क्लास होगी, उसके बाद आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कुछ डाउट्स वगैरह हो बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम सेंटर में हमें क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, वो वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको परेशानियां हो रही हैं तो मैं न्यू वीडियो आप लोगों के लिए बना सकता हूं। कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए। ठीक है, थैंक यू।